अपनी माया हमें दिखा दो। भगवान ने कहा ठीक है। कन्हैया ने कुछ दिन का भोला बांधिया। एक दिन सुदामा जी को लेकर के एक नदी पर पहुंच गए। कहा भैया सुदामा स्नान कर लो। अब सुदामा जी स्नान करने के लिए नदी में डूबक लगाते हैं। भगवान अपनी माया दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। सुदामा जी ने भगवान की माया में ये देखा, अपने को रास्ते में पड़ा हुआ पाया। पास में एक राज्य था, उस राज्य का राजा समाप्त हो गया था। रानी का ये कहना था कि जो स्नान करके इस रास्ते से आएगा उसी के साथ हम अपना विवाह कर लेंगे। तो याद रखना, लोगों ने जाकर के देखा तो और कोई तो था नहीं, सुदामा जी पड़े थे रास्ते में। लोगों ने सुदामा जी को उठा करके महारानी के सामने पेश कर दिया। अब महारानी ने सुदामा जी के साथ अपना विवाह कर लिया। सुदामा जी का विवाह हो गया। राज्य करने लगे सुदामा जी। काफी दिन हो गए राज्य करते करते, सुदामा जी को राजा बन गए। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने कहा प्रभु हमारे राज्य की एक रीति है। कहने लगे क्या रीति है? पत्नी ने कहा हमारे राज्य की यह रीति है कि यदि पति समाप्त हो जाए तो पत्नी अपना दूसरा विवाह कर ले, और पत्नी समाप्त हो जाए तो पति को सत्ता होना पड़ता है। सुदामा जी उठे और खड़े हो गए। कहने लगे भैया ये कैसी रीति है? पति समाप्त हो जाए तो पत्नी दूसरा विवाह कर ले, और पत्नी समाप्त हो जाए तो लोग पति को क्यों सत्ता करते हैं? कहने लगे क्या करें, हमारे राज्य की रीति है। अब सुदामा जी सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो हमारी पत्नी समाप्त हो जाए और हमें सत्ता होना पड़े। सुदामा जी बहुत डरते हैं। धीरे धीरे काफी दिन हो गए। एक दिन सुदामा जी की पत्नी थोड़ी सी बीमार पड़ गई, और जब सुदामा जी की पत्नी बीमार पड़ गई, अब सुदामा जी डर के मारे अपनी पत्नी का बहुत दूर दूर तक इलाज करवा रही है, लेकिन पत्नी ठीक ना हो गई। एक सुबह पत्नी सोकर के जागी तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा प्रभु आज रात्रि में मैंने बड़ा विचित्र सपना देखा है। कहने लगे कौन सा सपना देखा? कहा सुनो हम बताएं। मैंने सपने में देखा पत्नी कहने लगी आज मैंने रात्रि में सपना देखा हमारा बहुत सुंदर श्रृंगार बनाया गया। और कैसा श्रृंगार बनाया गया हमारा? पत्नी कहने लगी सुनिए। सुदामा जी कहने लगे जल्दी बताओ कौन सा विचित्र सपना है तुम्हारा? अब सुदामा जी को बता नहीं। पत्नी कहने लगी कहा उसमें अरे लेके डोली और पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, और मेरे अरवा पड़े रह गए। मैंने सपने में देखा हमारा श्रृंगार बनाया गया, एक लाल चूनर उड़ाई गई, सब मिलके विदाई कर रहे हमारी। देखा मैंने सपने में। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरवा पड़े रह गए। चाहती पर जुबा मेरी खुल ना सकी, चाहती पर जुबा मेरी खुल ना सकी, मुख में ताले पड़े रह गए।
कयानों की चदरिया उड़ाई गई। मेरी फूलों से डोली सजाई गई, कयानों की चदरिया उड़ाई गई। छूटे नाते और रिश्ते सभी प्यारे गए, छूटे नाते और रिश्ते सभी प्यारे गए। मोह ममता बढ़ेंगे बने रह गए। चारों बातें मैं उनसे करना सकी, चारों बातें मैं उनसे करना सकी। आंख आंसू भरे रह गए। चंदन से सिजिया सजाई गई, उसमें अग्नि जला कर लिटाई गई। मेरी चंदन से सिजिया सजाई गई, उसमें अग्नि जला कर लिटाई गई। लाख की जिंदगी घास में मिल गई। याद रखना, ये जीवन लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, इस जीवन का कोई मोल नहीं है। यदि मोल होता तो किसी की एक आंख खराब हो जाए और किसी से कहो भैया 1 लाख रुपया देंगे तुम्हें अपनी आंख दे दो, लोग कहते हैं 1 लाख नहीं, तुम अपने जीवन की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, फिर भी हम अपनी आंख नहीं देंगे। जब शरीर के एक अंग की इतनी बड़ी कीमत है तो इस सारे शरीर की कितनी बड़ी कीमत होगी। कवि ने लिखा कि शरीर का कोई मोल नहीं है, अनमोल शरीर है तुम्हारा, जिसकी संसार में कोई कीमत नहीं आंक सकता है। और कब तक? जब तक इसमें प्राण है, प्राण तब तक। और प्राण निकल जाने के बाद इस शरीर की लोग दुर्गति कर डालते हैं। लिखा है लाख की जिंदगी घास में मिल गई, लाख की जिंदगी खाक में मिल गई। सारे कुनवा खड़े रह गए। आंसू भरे के भरे गए।
का वास्तव में सपना बड़ा विचित्र है। अब सुदामा जी ने उस समय सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो हमारी पत्नी समाप्त हो जाए। सुदामा जी ने संध्या को पत्नी को सुला दिया और सुबह जाकर के देखा पत्नी समाप्त हो गई है। अब सुदामा जी बड़ा डरते हैं कई लोग हमें सत्ता ना कर दें। पत्नी की चिता बनाई गई, अर्थी पर रखा गया और लोग लेकर के सुदामा जी की पत्नी को शमशान घाट की तरफ चलने लगे। अब सुदामा जी दाएं नहीं चल रहे, बाएं नहीं चल रहे, सबसे पीछे चल रहे हैं। मौका मिल जाए तो हम भाग जाएं, नहीं तो यहाँ के लोग हमें सत्ता कर देंगे। शमशान घाट पर पहुंचे, पत्नी को चिता पर लिटा दिया गया, चिता में आग लगा दी और जैसे ही आग जलने लगी तो लोगों ने कहा सुदामा जी अब तुम क्या देख रहे हो, ऐसा करो तुम भी इसी जलती हुई अग्नि में कूद जाओ। अब सुदामा जी दोनों हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़े सुदामा जी और कह रहे हैं भैया हमें सत्ता नहीं होना है, हमें जाने दो।